मुंबई से एक अनोखी और प्रेरणादायक पहल सामने आई है, जहां आध्यात्म और आधुनिक संगीत का संगम देखने को मिल रहा है। एक खास भक्ति रैप गीत के जरिए गुरु भक्ति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। दरअसल इंडिया फाइन आर्ट्स काउंसिल यानी IFSC ने गणेशपुरी के पूज्य संत भगवान नित्यानंद को समर्पित एक विशेष भक्ति रैप गीत तैयार किया है। यह पहल आध्यात्मिकता और आधुनिक अभिव्यक्ति के अनोखे संगम के रूप में सामने आई है। भगवान नित्यानंद, जिन्होंने 1897 से 1961 तक अपने जीवन काल में सरलता, शुद्धता और आंतरिक जागरूकता का संदेश दिया, आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। यह प्रस्तुति सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि एक ऐसा सेतु बनकर उभरी है जो आध्यात्म और आधुनिकता को जोड़ते हुए नई पीढ़ी को गुरु के संदेश से जोड़ने का प्रयास करती है। कुल मिलाकर ये पहल दिखाती है कि बदलते समय के साथ आध्यात्मिक संदेशों को नए अंदाज में पेश करना कितना जरूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपनी जड़ों से जुड़ी रहें। बाबा के ऊपर एक गाना बनाने की एक सोच, एक ऊपर से डिवाइन सोच उन्होंने दी, उनकी कृपा से ये सोच आई। और बहुत साल पहले एक राजेंद्र भाई जवई करके थे, वो ट्रस्टी थे, अभी इस दुनिया में नहीं है, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया सुबह सुबह और उनको बताया कि हरीश कि आप कुछ भगवान नित्यानंद के लिए कुछ कर रहे हो, कि आप कुछ गाना या क्रिएटिविटी से कनेक्टेड। तो मैंने कहा कि मेरा फ़िलहाल कुछ सोच नहीं है, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे मैं गणेशपुरी जाता गया दर्शन के लिए, फिर एक ड्रीम देखा, ड्रीम के अंदर कुछ मुझे ऐसे संकेत मिले कि जिससे मुझे लगा कि मुझे भगवान के नित्यानंद के लिए कुछ करना चाहिए क्रिएटिविटी सोच के अंदर। तो पहले हमने डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सोचा था, लेकिन फिर मैंने देखा कि बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है और बन रही है, अच्छी बन रही है, तो क्यों ना कुछ अलग किया जाए। तो फिर ये एक गाना मैंने लिखना शुरू किया। और फिर ये हुआ कि कीर्तन भाई के साथ जब मैं बैठ के जब बात कर रहा था इसके बारे में, क्या आगे किस तरह से किया जाए इसको, तो फिर बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही गा दूँ इसको। और मेरा मकसद ये है कि ये जो स्टाइल से मैंने गाना गाया है, मेरा मकसद है कि यंग लड़के लोग को ये पता चले कि गणेशपुरी की क्या चीज़ है करके, एक तपोभूमि है वो पता चले। और भगवान नित्यानंद पे एक बंदा भी, अगर एक यंग लड़का या कोई भी एक भी बंदा अगर भगवान नित्यानंद को प्रेम करना शुरू कर देगा, डिवोशन इसके दिल में आ जाएगा, तो मैं समझूंगा मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है। और फिर बाद में उन्नति जी ने खुद ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है, भगवान नित्यानंद के बाद बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। तो फिर ये सोचा है कि उन्होंने ही प्रेरणा दी है, उनकी कृपा से हम लोग एक फिल्म, इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल एक फिल्म प्रोड्यूस करने जा रहा है भगवान नित्यानंद पे। और मुझे उन्नति जी ने खुद की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट भी किया कि एक इसमें और रिसर्च कीजिए और इसके अंदर क्या इसमें डेप्थ में हम कर सकते हैं कि ऐसी फिल्म बने, वर्ल्ड क्लास फिल्म बने। तो ये हमारे लिए, ये पूरे यज्ञ में एक छोटी सी याहुति हमारी भी होगी। फ्यूचर फिल्म बनाएंगे, पूरा प्लान है मेरे दिमाग में। एक हरीश मेहता जी ने जो आज सरप्राइज़ दिया, और बड़े बाबा के ऊपर मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने ये सोचा भी होगा कि किसी भजन को हम रैप में इस तरीके से ला सकते हैं। ना तो वो सिंगर है, ना तो वो राइटर है, ना तो वो म्यूज़िक के बारे में जानते हैं। मंच भैया मैं थोड़ा बहुत सुन लेता हूँ, अच्छा सुन लेते हैं, सुनने का बहुत शौक है। हाँ, बट ये सब कैसे हो सकता है? तो ये सब कृपा से ही हो सकता है, और कृपा उन पर बरस गई है, तो हमने वो कृपा को देखा है कि किस तरीके से कृपा ने काम किया है। बहुत ही खूबसूरत गाना, यानी बच्चों के लिए तो वो प्यार करने लगेंगे, और हाँ, आने वाले जनरेशन के लिए गाना बहुत ही बढ़िया बनाया है उन्हें। और उन्होंने ये गाना बनाते वक्त एक चीज़ उनके अंदर से बहुत खूबसूरती से निकली है कि जब वो गुरुदेव गुरुदेव कहते हैं, तो वो स्पंदन ऐसे लगता है जैसे हम मंदिर में बैठे हैं और शांति से कहीं पीछे एक टेप रिकॉर्डर चल रहा है या कुछ म्यूज़िक चल रहा है जो पुराना है, और वहाँ से वो गुरुदेव 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 आ रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि ये गाना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये गाना जाए। तो फिल्म रहेगा आपका? हाँ, नहीं, मेरा जी, जहाँ पे बाबा का कुछ अच्छा कार्य है वहाँ पे मेरा पूरी तरीके से सहयोग यहाँ पे रहेगा। मैं पूरी तरह उनके साथ यहाँ पे रहूँगी। जैसे उन्होंने कहा कि आप कुछ रिसर्च करें, तो वो तो हमारी यानी बचपन से हम उसी में हैं, हमारा 3rd जनरेशन इससे जुड़ा है, तो हम
हर एक चीज़ जहाँ पे उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है वहाँ पे हम पक्का उनके साथ रहेंगे। थैंक यू। बहुत खुशी है कि हरीश जी ने भगवान नित्यानंद पे गाना बनाया है और स्पेशली मॉडर्न स्टाइल में बनाया है जहाँ पे रैप को यूज़ किया गया है। तो कभी जो न्यू जनरेशन है उनके लिए बहुत अच्छा है। आध्यात्म की तरफ जाना, अपने मेडिटेशंस की तरफ जाना, जो भी है वो आई थिंक आजकल की जनरेशन को बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए। और सर थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट लाइक दिस। मुझे लगा जब गाना आएगा तो शायद भजन की स्टाइल में हो या कुछ स्लो मूवमेंट्स होंगे उसमें, स्लो कुछ गाना होगा, बट दिस इज़ सो न्यू, सो मॉडर्न। जो नए जनरेशन है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। और आप लोग सब जो जवान बच्चे हैं जो शायद कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो इंस्टाग्राम जनरेशन्स के अपने आप को फ़िल्टर्स के थ्रू देख रहे हैं, आप लोग इस गाने को सुनिए, इसको ध्यान दीजिए और भगवान नित्यानंद के जो भी प्रीचिंग्स हैं उनको फॉलो करिए एंड यू विल सी अ ग्रेट चेंज हैपनिंग इन योर लाइफ। हरीश जी को मैं एक दोस्त के तौर से जानता हूँ काफ़ी सालों से। मुझे ये बिल्कुल नहीं मालूम था कि वो गाना गाते हैं और ये गाना सुन करके बहुत अच्छा लगा। तो एक नया टैलेंट जो आप लेकर के आए हैं अपने पर्सनालिटी के लिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लिखा भी उन्होंने सर, लिखा और गाया एंड आई थिंक बेस्ट पार्ट जो है ना वो भावना से गाया है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जब लिखा गया है वो एक्सपीरियंस से लिखा गया है। इन्होंने इतना समय बिताया है भगवान नित्यानंद के आश्रम में, आई थिंक उससे जो भावना आती है, उससे जो आगे बढ़ता है इंसान, वो इस गाने में लिख कर के आया है। तो सर आपको बहुत बहुत फिल्म भी बन रही सर, फिल्म बनने वाली है, जैसे कहा है, क्या कुछ कहेंगे? अगर एक फिल्म बनती है तो दुनिया भर में पहुंचती है, गाना भी पहुंचता है, पर फिल्म का जो ज़रिया है वो बहुत बड़ा है। द प्लेटफॉर्म इज़ वेरी वेरी बिग। और अगर आप ये लेकर के आ रहे हैं आगे सर, तो आपको रियली कंग्रेचुलेशंस एंड आई थिंक इट विल रियली वर्क वेरी वेल, बिकॉज जो छोटे शहर में, छोटे गांव से कहानी बाहर निकल के दुनिया तक पहुंचेगी, इससे बड़ा और क्या चाहिए किसी को। एंड एज अ डिवोटी आई थिंक इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग कि आप उनके लिए कुछ कर पाएँ, कुछ उनको आगे और ले जाएँ। एंड सर आई विश यू गुड लक। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। आपने सबसे पहले हरीश जी को बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इन्होंने सब कुछ किया है। तो मुझे आज मालूम पड़ा कि ये हरफन मौला हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं, लिख रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, गा रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि उन्होंने उसको आज की जनरेशन के हिसाब से रैप में डाला है। आज की जनरेशन बहुत फास्ट लाइफ जीती है और बहुत सारे, क्योंकि मैं हेल्थ केयर में हूँ, मुझे मालूम है, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे यंगस्टर्स मेंटल इश्यूज से जूझ रहे हैं। उनको ये सब बताना, उनको ये इस रास्ते पे मोड़ना, इस चीज़ से इंट्रोड्यूस करना कि ध्यान भी कोई चीज़ होती है, मेडिटेशन भी कोई चीज़ होती है, किसी में श्रद्धा करना भी कोई चीज़ होती है। उनके लैंग्वेज में, रैप में इन्होंने जो इनका ये सोच है बहुत ही इनोवेटिव है। हरीश जी अभी क्या बोले, हरफन मौला तो बोल दिया है। तो प्रोड्यूसर, सिंगर, न्यू सोच, इनोवेशन, सब कुछ, राइटर, सब कुछ। तो हरीश जी प्लीज़ कंटिन्यू डूइंग दिस एंड मैनी बेस्ट विशेस कि आप जो मूवी, आपकी जो विजन है वो भी ज़रूर होगी। एक दिन हम लोग ऐसे ही मिलेंगे, ऐसे ही मूवी लॉन्च के लिए मिलेंगे, हम सब रहेंगे एंड वील प्रे फॉर दैट।